बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साइंस सब्जेक्ट और चैप्टर नंबर 3 टॉपिक आज हमारा है एयर पोल्यूशन का। ये एयर पोल्यूशन बेसिकली अब जो आने वाले 3 टॉपिक हैं, एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का और लैंड या सॉइल पोल्यूशन का, ये रिगार्डिंग होंगे कि इंसान किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में या अपने एटमॉस्फेयर के अंदर तब्दीली लेके आता है। सो द एयर पोल्यूशन अकर्स व्हेन द portion of harmful gases and the other undesirable substance increase in the air। यानी ये इसकी डेफिनेशन भी है जिसे हमें याद करना चाहिए है। बहुत सिंपल है कि जो एयर पोल्यूशन तब होती है या हम तब एयर पोल्यूशन कहते हैं जब द प्रोपोर्शन ऑफ हार्मफुल गैसेस के जो 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 हवा के अंदर गैसेस हैं उनमें जो नुकसान देने वाली गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। Air pollution occurs when the proportion of the harmful gases and other undesirable substances increase in the air। देखें, बहुत सादा सी डेफिनेशन है। हमें ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि हवा के अंदर जब प्रोपोर्शन है, जो तनासुब है, जो रेशो है, जब हार्मफुल गैसेस की बढ़ जाएगी या वो सब्सटेंसेस जिनकी हमें डिज़ायर नहीं होती, जिनकी हमें ख्वाहिश नहीं होती या हमें तलब नहीं होती, जो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस होते हैं, उनकी मिकदार अगर एयर के अंदर बढ़ जाए तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। अब हम कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन की चैप्टर नंबर 3 का जो इकोसिस्टम है, पेज नंबर 33 पे अब हम कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन हो जाती है, हवा के अंदर ये पोल्यूशन हो जाती है। देयर आर वेरियस काजेज इन एयर पोल्यूशन कि बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो एयर पोल्यूशन का बाइस बनती हैं। एंड ह्यूमन आर रिस्पॉन्सिबल टू मोस्ट ऑफ देम, और ज़्यादातर के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ह्यूमन की आती है। नंबर 1, ये हमारी हेडिंग भी हो सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा। डिफॉरेस्ट्रेशन के जंगलात का कटाव या जंगलों को काट देना, हाउसिंग सोसाइटियाँ बना लेना या जंगलों को काटना लकड़ी हासिल करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। सो डिफॉरेस्ट्रेशन मीन कटिंग डाउन द ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल, के बड़े पैमाने पर जंगलात को काट देना। विच रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रीज, जिसकी वजह से उनकी तादाद में कमी आ जाए, उन दरख्तों की तादाद में कमी आ जाए इन द इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर। इट रिजल्ट्स इन लेस ऑक्सीजन, और इसके नतीजे में जब डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाएगी तो रिजल्ट क्या होएगा कि हमें लेस ऑक्सीजन मिलेगी। एंड इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑक्सीजन इन एयर, और हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाएगी। विच लीड्स टू द एयर पोल्यूशन, और ये हवा में आलूदगी का बाइस बनती है। नेक्स्ट हम अगली जो हेडिंग है डिफॉरेस्ट्रेशन के बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल है। फ्यूल मतलब गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं तो फ्यूल इस्तेमाल होता है, इसके अलावा शिप्स चल रहे हैं तो फ्यूल इस्तेमाल होता है। इंसान कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जब इस्तेमाल कर रहा होता है तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और उस एनर्जी को हासिल करने के लिए कोई ना कोई सब्सटेंस एयर के अंदर या वाटर के अंदर या सॉइल के अंदर आलूदगी का बाइस बनता है। अब हम जब गाड़ियां चलाते हैं तो उनमें फ्यूल सच एज कोल, कोयला भी इस्तेमाल होता है। कोयले के ज़रिए भी पहले इंजन चलाए जाते थे। आज कोयले के ज़रिए बड़े बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर एनर्जी पैदा की जाती है, हीट पैदा की जाती है। पेट्रोल हम यूज़ कर रहे होते हैं। डीजल रिलीज पॉइजनस गैसेस विद बर्न्ड, और जब ये जल रहे होते हैं तो ये जो डीजल है, पेट्रोल है, कॉयल है और फ्यूल जितने भी और किस्म के हो सकते हैं, कैरोसिन ऑयल हो जाए या कोई और ऑयल हो जाए, उनसे ख़तरनाक किस्म की गैसेस रिलीज होती हैं। स्मोक फॉर फैक्ट्रीज, कि जब ये कोल या पेट्रोल या डीजल या कुछ भी चीज़ें जब जल रही होती हैं तो इनका जो आउटपुट है वो फैक्ट्रीज में डस्ट की सूरत में, स्मोक की सूरत में या धुएं की सूरत में निकल रहा होता है। डर्टी स्मोक रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज, कि फैक्ट्रीज की तरफ से बहुत गंदा धुआं छोड़ा जाता है। एड्स हार्मफुल गैसेस इन द एयर, जो कि हवा के अंदर बड़ी नुकसानदेह गैसेस को शामिल करते हैं।
इरप्शन फ्रॉम द वॉल्केनोज की जो वॉल्केनो हैं इनसे भी बाज़ औक़ात क्या मोस्ट ऑफ देम इनसे लावा निकलता रहता है, गैसेस निकलती हैं, ये एयर पोल्यूशन का बाइस बनते हैं। हार्मफुल गैसेस सच एज एश आर रिलीज्ड इन द एयर ड्यूरिंग द वॉल्केनो इरप्शन। वॉल्केनो इरप्शंस के अंदर ज़्यादातर गैसेस में ऐश है, राख जिसे हम कहते हैं या जिसे कार्बन कह सकते हैं, वो निकल रहा होता है, वो माहौल में आलूदगी का बाइस बनता है। जैसा कि इस पेज के ऊपर हमने यहाँ पे देखा कि ये इससे धुआं निकल रहा है। नेक्स्ट हमारी एक और लास्ट हेडिंग है बर्निंग ऑफ फायर क्रैक्स। फायर क्रैक्स कहते हैं आतिशबाजी को शादी ब्याहों पे चलाते हैं, किसी खुशी के मौके पे चला रहे होते हैं, या मोस्ट ऑफ देम इनका इस्तेमाल हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी सूरत में हो रहा होता है ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ द फायर क्रैक्स। कि ये जो आतिशबाजी है इसे चलने के नतीजे में अनदर काज ऑफ द एयर पोल्यूशन, ये भी एक एयर पोल्यूशन का बाइस बनती है। बिकॉज जब ये फायर क्रैक्स चल रहे होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सल्फर ज़ाया होता है और बहुत से अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं जो चल रहे होते हैं जिनकी वजह से ये पोल्यूशन होता है। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एयर पोल्यूशन की पढ़ ली है, सेकंड हमने उसकी कॉजेज पढ़ ली हैं। नंबर 1 डिफॉरेस्ट्रेशन, बर्निंग द फ्यूल, सेकंड पे स्मोक ऑफ द फैक्ट्रीज, थर्ड पे इरप्शन ऑफ द वॉल्केनोज हो गया और बर्निंग द फायर क्रैक्स। अब जब ये काम हो जाते हैं, ये हम इनको नहीं रोक पाते या इनको हम एक्सेसिव यूज में लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इफेक्ट्स ऑफ द एयर पोल्यूशन के इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या होएगा। ऑल ऑफ अस नीडेड द ब्रीथ क्लीन एयर स्टे अलाइव, के हम सबको हवा की ज़रूरत है, बल्कि साफ हवा की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। इफ़ वी ब्रीथ पोल्यूटेड एयर, अगर हम पोल्यूटेड एयर लेंगे, अगर हम गंदी हवा अपने जिस्म के अंदर लेके जाएंगे जिसके अंदर अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होंगे, आवर लंग्स कैन गेट अफेक्टेड फ्रॉम दिस रिजल्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कि हमें सांस के मसाइल का सामना हो जाएगा अगर हम इस इफेक्टेड एयर को अपने अंदर लेके जाएंगे, अपने फेफड़ों में लेके जाएंगे। सच एज एस्थमा, जिससे सांस का आपको भी पता है ये एक बीमारी का नाम है जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। द फॉलोइंग पॉइंट्स आउटलाइन द इफेक्ट ऑफ द पोल्यूशन। जिस तरह से हमने कॉजेज ऑफ पोल्यूशन को पढ़ा, बिल्कुल अब उसी तरह से हम इसको हेडिंग वाइज पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन में नंबर 1, the burning of fossil fuel release the smoke. As the smoke enters the air, it pollutes the air, and the effect of the breathing polluted air can be caused by the long time of respiratory disease. It can also affect of the part of our body such as heart, kidney and brain, and it leads to the serious illness. कि जब हम ये गंदी हवा या फॉसल फ्यूल्स रिलीज्ड स्मोक अपने अंदर लेके जा रहे होते हैं, ये जो पोल्यूटेड एयर है इसे हम लेके जाते हैं, तो इससे हमारे हवा आलूदा होती है, हम लॉन्ग टर्म रिस्पायरेटरी डिजीज़ के अंदर आ जाते हैं, और लॉन्ग टर्म रिस्पायरेटरी डिजीज़ की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ब्लड के, किडनी के, हार्ट के, ब्रेन के, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि ये जितने भी हमारे बॉडी सिस्टम होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम ठीक नहीं होएगा तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक नहीं होएगा, सर्कुलेटरी ठीक नहीं है तो हमारा नर्वस सिस्टम सही नहीं होएगा। सो जैसे ही हम हवा को आलूदा करते हैं ये सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। पेज नंबर 34 पे चलते हैं, इसका बकिया हिस्सा और रीड कर लेते हैं एयर पोल्यूशन का, जो कि सेकंड इसका रिजल्ट आएगा कि हम जब एयर पोल्यूशन कर देते हैं तो इसका सेकंड नंबर पे रिजल्ट क्या आता है। द टर्म स्मोग, ये जो वर्ड स्मोग है ये बेसिकली एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो धुंध की सी शक्ल का होता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंसेस, पोल्यूटेड एयर और डीऑक्सीजनेटेड एयर इसके अंदर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ऐसे केमिकल इसके अंदर शामिल होते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, ये भी एक एयर पोल्यूशन की किस्म है। डेट रिड्यूस द विजिबिलिटी स्मोक कॉमन द इंडस्ट्रियल एरिया पार्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर्स, के मौसम सरमा के दौरान में हम खास तौर पर देखते हैं कि जो फैक्ट्री एरिया के करीब की जगह होती है उनके अंदर धुंध सी छा जाती है, विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और उसे हम स्मोग कहते हैं।
द ओजोन लेयर, जो लास्ट में हम इसका इफेक्ट पढ़ेंगे, जो असर हमें लास्ट में मिलेगा कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सनलाइट ऑफ द सन। ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर की कुछ तहें हैं। एक तह जिसे हम ओजोन लेयर कहते हैं, जो हमें प्रोटेक्ट करती है कि जब सूरज की रोशनी ज़मीन की तरफ आए तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट रेज हों, या जो हमें ऐसी रेज जिनकी हमें तलब नहीं है, ज़रूरत नहीं है, जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, वो उनको कवर करती है, वो उनको रोक लेती है और हमारे इस एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट कर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इन हार्मफुल सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, इनको हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे, तो क्या होएगा, वक्त के साथ साथ जो ओजोन लेयर है ये ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे ओजोन लेयर ख़राब होएगी, वैसे वैसे जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। सो द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द सन, कि जो सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी होती है, उसमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट्स होते हैं, जो वेव्स होती हैं, जो रेज होती हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करती है। Chlorofluorocarbon CFC are gases that are the released mainly from the air conditioning system and the refrigerators। और जब हम रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह यूज कर रहे होते हैं तो वहां से CFC एक गैस है जो रिलीज हो रही होती है व्हेन रिलीज इनटू द एयर, और जब ये हवा के अंदर शामिल होती है, CFC डैमेज द ओजोन लेयर एंड एक्सपोज द डैमेज ऑफ यूवी रेज इन द सन। और ये बाइस बनती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ में लाने की, कि जब हम CFC गैसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ये हमारे ओजोन लेयर को डैमेज करेगी, और जो ओजोन लेयर है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। सो हमारा ये जो आज का टॉपिक एयर पोल्यूशन है, अगर हम इसे सम अप करते हैं, सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन को देखा, जो कि हमें अपने नोट्स बनाने में हेल्पफुल होएगी। सेकंड, हमने कॉजेज पढ़ी, कॉजेज हम इसकी हेडिंग के छोटे छोटे टॉपिक बना लेते हैं। थर्ड, इसका इफेक्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन है कि वो हमें किस तरीके से हमारी इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वाटर पोल्यूशन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।